हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे स्पीच और हमने उसमें पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंसेस का पढ़ा है रूल्स कि उन्हें डायरेक्ट स्पीच से कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है वो स्टार्ट होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड एटसेट्रा। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बी होती है उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है वो स्टार्ट होता है WH टाइप वर्ड्स, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनसे स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है किसमें, आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में। असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता था कि वो टोल्ड में चेंज होती थी। ठीक है, टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच इफ और वेदर इज यूज्ड। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है उसको जोड़ने के लिए इफ और वेदर कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट आफ्टर कंजंक्शन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूज्ड, मतलब कि कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। चेंज इन टेंस, टेंस का चेंज होगा एज यूजुअल पहले रूल के हिसाब से। वी पुट फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है वो किस में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, मिस्टर केंट सेड टू हिज सन विल यू कम टू द मॉल विथ मी। मिस्टर केंट सेड टू हिज सन, ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो चेंज हो जाएगी आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में। Mr. Kent asked his son, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन का, जो कि क्या है हमारा इफ और वेदर। His son if और वेदर will you come to the mall with me। will किस में चेंज हो जाता है, would में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सन, और हमने अभी पीछे पढ़ा था कि कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, इफ और वेदर के बाद आएगा सब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा इफ और वेदर ही वुड come to the mall with, अब ये क्या है, मी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट है मिस्टर केंट, तो मिस्टर केंट आस्क्ड हिज सन इफ और वेदर ही वुड कम टू द मॉल विथ हिम। अब यहाँ लगेगा फुल स्टॉप, जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज इटसेल्फ एज कंजंक्शन, मतलब जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो ही कंजंक्शन के रूप में यूज होंगे, कोई भी अदर कंजंक्शन यूज नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर कंजंक्शन, कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज होगा। चेंज इन टेंस, टेंस का चेंज होगा। ठीक है, फुल स्टॉप इज यूज्ड, फुल स्टॉप का यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क को। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने का एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू डैनी व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तो इसमें द टीचर सेड टू डैनी क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। पहले हम ये चेंज करते हैं, द teacher
सेट टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड डैनी। हाँ, अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा रिमूव होगा और कंजंक्शन के रूप में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। वाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ था पिछले रूल में कि कंजंक्शन की तुलना में सब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। वाई हैव यू, तो यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैड, वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। योर क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ हम क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करेंगे।